नमस्कार साथियों, मैं हूं आपके साथ डॉक्टर सत्यम कश्यप। हेनेमन होम्यो हॉल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। और आज मैं बात करने जा रहा हूं आर्सेनिक एल्बम होम्योपैथिक मेडिसिन के बारे में। इस मेडिसिन को हम जानेंगे डॉक्टर केंट के अनुसार। केंट की एक मटेरिया मेडिका है, इसके अनुसार जानेंगे कि क्या इसके मुख्य लक्षण हैं। कई पार्ट्स में ये वीडियो होने वाली है, तो ये वीडियो का पार्ट 1 है जिसमें इसके मुख्य लक्षण जानेंगे कि मुख्य लक्षण क्या है जिस पर ये मेडिसिन टिकी हुई है, जो इसकी नींव है। और माइंड के लक्षण जानेंगे, यानी कि इसके मानसिक लक्षण किस तरीके के आते हैं, किस तरीके का डर लगता है पेशेंट को, कैसी बेचैनी रहती है और माइंड में क्या क्या ख्याल पेशेंट के आते रहते हैं, वो इस वीडियो में जानेंगे। तो देर न करते हुए इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो आर्सेनिक एल्बम के बारे में बताया गया है कि डॉक्टर हेनेमन के टाइम से, जो इसके फाउंडर थे यानी कि जन्मदाता थे होम्योपैथी के, उनके समय से अब तक जो सबसे ज़्यादा बार इस्तेमाल की जाने वाली मेडिसिन है वो आर्सेनिक एल्बम होम्योपैथिक मेडिसिन है। मोस्ट वाइडली यूज़ की जाती है और इसका सेंटर ऑफ एक्शन यानी कि जो कार्य क्षेत्र होता है हमारे शरीर के हर अंग पर होता है, यानी कि हर ऑर्गन पर होता है। और अलग अलग बीमारियों में, कई सारी बीमारियों में इसका इस्तेमाल किया जाता है, जैसे कि श्वसन तंत्र की बीमारी, हमारी त्वचा रोगों में, मानसिक लक्षणों में, पेट के रोगों में, अन्य बहुत से बीमारियों में इसका इस्तेमाल किया जाता है। अब जानते हैं इसके मुख्य लक्षण जिन पर ये मेडिसिन टिकी हुई है, इसकी नींव के बारे में। इसको आप बहुत ध्यान से सुनिएगा। सबसे पहला लक्षण मिलता है इसमें कमज़ोरी, यानी कि प्रोस्ट्रेशन मिलती है, पेशेंट को बहुत ज़्यादा कमज़ोरी बनी रहती है। वॉमिटिंग यानी कि उल्टी बहुत ज़्यादा आती है पेशेंट को। बेचैनी मिलती है तीसरा लक्षण, जिसको हम रेस्टलेसनेस बोलते हैं। अभी इन लक्षणों को छोटे फॉर्म में बता रहा हूँ मैं, एक एक करके इन लक्षणों को डिटेल में भी जानने की कोशिश करेंगे वीडियो में। कैडेवरिक स्मेल, यानी कि पेशेंट में ऐसी बदबू आती है, ऐसी गंध आती है जैसे एक मृत शरीर में से आती है, ऐसी पेशेंट में से गंध आती है। एंग्जाइटी, यानी कि बहुत ही ज़्यादा घबराहट भी मिलती है पेशेंट में। साथियों, मैं आपको बताना चाहूँगा कि अगर आप किसी भी बीमारी से सफ़र कर रहे हैं तो मुझसे ऑनलाइन कंसल्टेशन कर सकते हैं, जिसमें हम अपने क्लिनिक से दवाई आपको भिजवाते हैं। तो नीचे मैंने अपना व्हाट्सएप नंबर दिया है, उस पर अपनी जो भी समस्या है मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं। मैं यहाँ से आपको रिप्लाई ज़रूर देने की कोशिश करूँगा। आर्सेनिक के अन्य लक्षणों के बारे में जानें तो इसकी जो सरफेस होती है बॉडी की, यानी कि जो त्वचा होती है, वो बहुत ज़्यादा ठंडी रहेगी, पीले रंग की रहेगी, उससे बहुत ज़्यादा पसीना आएगा। और पुरानी बीमारी में क्या देखने को मिलेगा? पुरानी बीमारी में बहुत ज़्यादा कमज़ोरी देखने को मिलेगी, एनीमिया देखने को मिलेगा पेशेंट में, जिसमें आरबीसी की क्वांटिटी कम हो जाएगी, हीमोग्लोबिन कम हो जाएगा, खून की कमी हो जाएगी। और साथ में मलेरिया के बाद अगर ज़्यादा परेशानी हो रही है पेशेंट को, सिम्टम्स आ रहे हैं, लक्षण आ रहे हैं, उसकी भी आर्सेनिक बहुत ही अच्छी मेडिसिन है। अब जानते हैं इसके मस्तिष्क के लक्षणों के बारे में। इसमें मिलती है बेचैनी बहुत ज़्यादा मिलती है पेशेंट में। पेशेंट एक जगह से दूसरी जगह पर चलता रहता है। अगर पेशेंट लेटा हुआ है और अगर उठने में समर्थ है, चल फिर सकता है अगर वो, तो एक कुर्सी से दूसरी कुर्सी तक टहलता रहता है। और पेशेंट तब तक टहलता रहेगा एक जगह से दूसरी जगह तक जब तक कि वो थककर चूर नहीं हो जाता और फिर से जा कर के वो बिस्तर में लेट जाता है। ऐसे लक्षण मिलते हैं आर्सेनिक में। अगर बच्चा है, बच्चे में भी ऐसे इस तरीके के लक्षण मिलेंगे आर्सेनिक के। बच्चे में क्या देखने को मिलेगा कि वो नर्स से अपनी माँ की तरफ, माँ की गोद में जाएगा, फिर एक पर्सन से दूसरे पर्सन की गोदी में जाता रहेगा। बच्चा इस तरीके का रेस्टलेस होगा। इस तरीके से आप समझेंगे कि पेशेंट को किस तरीके के बेचैनी के लक्षण मिलते हैं। खासकर मानसिक बेचैनी मिलती है और शारीरिक बेचैनी भी मिलती है, यानी कि पेशेंट इधर से उधर टहलता रहता है। बेचैनी के साथ साथ पेशेंट को डर भी लगा रहता है, अपनी मृत्यु का भय लगा रहता है और इसकी वजह से उसके अंदर आत्महत्या के लक्षण आते हैं। आत्महत्या करने का मन करता है पेशेंट का। और बहुत बार क्या होता है कि आत्महत्या पेशेंट कर भी लेता है, क्योंकि वो अपनी ज़िंदगी से परेशान हो चुका है। आर्सेनिक का जो पेशेंट होता है उसकी ज़िंदगी उस पर भार बन चुकी है, ऐसा उसको महसूस होता है। उसको लगता है कि उसकी बीमारी कभी ठीक नहीं हो पाएगी और बेचैनी बहुत ज़्यादा लगती है, चिड़चिड़ा हो जाता है इसकी वजह से पेशेंट बहुत ज़्यादा, और आत्महत्या करने की सोचता है और बहुत बार कर भी लेता है। आत्महत्या के लक्षणों से पूरी मेडिसिन भरी हुई है। बहुत ही मार्क्ड सिम्टम है इसके, क्योंकि पेशेंट के अंदर बहुत ज़्यादा चिड़चिड़ापन मिलता है। और ये चिड़चिड़ापन इस वजह से नहीं मिलता कि उसके शरीर में बहुत ज़्यादा दर्द मिल रहा है, ये उसकी बेचैनी की वजह से मिलता है। ये उसकी एंग्जाइटी यानी कि चिंता करने की जो आदत है, बहुत ज़्यादा चिंता करना हमेशा, ऐसे लक्षणों की वजह से उसमें बहुत ज़्यादा चिड़चिड़ापन आ जाता है। इस तरीके के लक्षणों में आर्सेनिक मेडिसिन का इस्तेमाल किया जाता है। आज की वीडियो में इतना ही। हमने जाने इसके मस्तिष्क के लक्षण और जाने इसके मुख्य लक्षण
कि जिन पर ये मेडिसिन टिकी हुई है, जो इसकी शिला है, जो इसका आधार है। अगली वीडियोज़ में हम इनके जो सिम्टम्स हैं, मुख्य सिम्टम्स हैं, उनको डिटेल में जानने की कोशिश करेंगे और अंगों की तरफ आएंगे कि रेस्पिरेटरी सिस्टम यानी कि श्वसन तंत्र में क्या सिम्टम मिलते हैं, त्वचा में क्या सिम्टम मिलते हैं, पेट में क्या सिम्टम मिलते हैं, अन्य लक्षणों की तरफ इसके बारे में जानेंगे। बहुत ही इंटरेस्टिंग मेडिसिन है और बहुत ही ब्रॉड मेडिसिन है, बड़ी मेडिसिन है। पार्ट 2 इसका ज़रूर देखिएगा, कल को या फिर कुछ दिनों में चैनल पर ज़रूर अपलोड होगा। अगर चैनल पर नए हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। वीडियो पसंद आई है तो दे दीजिए एक लाइक। मुझसे ऑनलाइन कंसल्टेशन लेना चाहते हैं, डिस्क्रिप्शन में मैंने अपना नंबर दे दिया है। जल्द मिलते हैं अगली एक नई वीडियो में। थैंक यू सो मच।